गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे थे। आज हमने उसका नेक्स्ट मेथड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। हमारा नेक्स्ट मेथड है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड अगर हम देखें, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मेथड है। इसके प्रैक्टिकल को अच्छे से ध्यान से समझना ताकि आपको समझ लग जाए। ओके, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, मैक्स z इक्वल्स टू 100x1 प्लस 40x2। मैक्स क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सब्जेक्ट टू जहाँ पे लिखा हो तो उसके बाद जो हमारी ये दो क्या है, हमारी कंस्ट्रेंट्स। ये हमारी दोनों क्या है? कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है दी हुई? 40x1 प्लस 50x2 लेस देन इक्वल्स टू 900। नेक्स्ट दी हुई है 9x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 180। अब ये क्या है? अब हमने इसमें ये देखना है, ये क्या दिया हुआ? लेस देन इक्वल्स टू 900 लेस देन इक्वल्स टू 180। अब जब हमने इसे इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना है, लेस देन इक्वल्स टू को हमने किस में कन्वर्ट करना है? इक्वल्स टू में। तो फिर हमने इक्वल्स टू में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल। अब ये स्लैक वेरिएबल क्या होता है? स्लैक वेरिएबल क्या काम करता है? जो स्लैक वेरिएबल होता है वो जो इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स होती है उसे इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखो इन इक्वल है, ये लेस देन इक्वल्स टू है, तो इसे हमने इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिएगा, यहाँ पे हम S1 स्लैक वेरिएबल लगा देंगे और जो सेकंड को हमने जो कन्वर्ट करना है इक्वल्स टू में, यहाँ पे S2 लग जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे S1 लगा है तो S1 हमारा 1 बन जाएगा, S2 यहाँ पे 0 बन जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करें, यहाँ पे S2 1 बन जाएगा और S1 हमारा 0 बन जाएगा। जैसे कि ये देखिए आंसर में मैक्स z इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा सोल्यूशन शुरू होता है, z इक्वल्स टू 100x1 प्लस 40x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। बट जब हमने z में स्लैक वेरिएबल लगानी है उसमें S1 एंड S2 बोथ हमने 0 लेने हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? 0s1 एंड 0s2। जब हमने कंस्ट्रेंट में लगानी है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट में S1 हमारा 1 बन जाएगा और सेकंड कंस्ट्रेंट में हमारा S2 1 बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे z इक्वल्स टू 100x1 प्लस 40x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, यानी कि s मतलब स्लैक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है। और z में जब हमने स्लैक वेरिएबल लगाना है तो 0 ही S1 की वैल्यू होगी और 0 ही S2 की वैल्यू होगी। ठीक है, जब हमने फर्स्ट कंस्ट्रेंट में लगाना है तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट में क्या होगा? S1 जो होगा वो 1 होगा और S2 क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंस्ट्रेंट में हमने क्या किया है? 40x1, ये देखिए 50x2, और हमने यहाँ पे S1 इंट्रोड्यूस किया है स्लैक वेरिएबल, क्योंकि ये अनइक्वल थे ना, तो इसको इक्वल बनाने के लिए, इक्वल्स टू लगाने के लिए हमने S1 इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा S1 यहाँ पे क्या होगा? 1 और S2 कितना होगा? 0। ठीक है, ऐसे ही हमने सेकंड स्लैक वेरिएबल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? सेकंड कंस्ट्रेंट में। यहाँ पे क्या होगा? S2 हमारा 1 होगा सेकंड कंस्ट्रेंट में और जो S1 है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो दो कंस्ट्रेंट थी इसलिए हमने दो स्लैक वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। फर्स्ट कंस्ट्रेंट में S1 लगेगा और सेकंड कंस्ट्रेंट में S2 लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 9x1 प्लस 4x2, अब यहाँ पे अनइक्वल था तो इसलिए हमने इक्वल करने के लिए यहाँ पे S2 इंट्रोड्यूस किया था। S2 हमारा 1 आ गया और S1 0 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई और हमारा जो x1 और x2 होगा वो मोर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है? जब हमने इसे सॉल्व कर लिया इसके बाद हमने क्या करना है? इसका सिंप्लेक्स टेबल बनाना है। सिंप्लेक्स टेबल हम कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ अभी। जैसे सपोज करो फॉर्मेट सिंप्लेक्स टेबल का ये रहेगा। पहले हमने सिंप्लेक्स टेबल बनाना ऐसे लिख लिया। यहाँ पे हमने पहले लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में सबसे पहली रो में हमने क्या करना है? z की वैल्यूज़ लिखनी है।
ये देखिए यहाँ से हमने z की वैल्यू उठाई, क्या थी 100 40 0 0, 100 40 0 0। ये हमारी क्या है z की वैल्यूज़। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, सी जे से। ये देखिए सी जे यहाँ पे लिख दिया। फिर बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बेसिक वेरिएबल, फर्स्ट कॉलम में लिखना है बेसिक वेरिएबल, सेकंड में लिखना है सॉल्यूशन वेरिएबल। देन ये 100 हमारा क्या था x1, 40 क्या था x2, एंड हमारा 0 क्या था s1 एंड 0 क्या था s2। ठीक है, x1 x2 s1 s2 हमने ये लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने मिनिमाइज रेशियो निकालनी है। ठीक है, पहले हम बेसिक वेरिएबल की बात करें। बेसिक वेरिएबल्स कौन से, हमने जो स्लैक वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस किए, कितने हमने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, 2 किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे s1 एंड s2। ठीक है, अब सोल्यूशन वेरिएबल में क्या लिखना है, s1 हमने किस में इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट कंस्ट्रेंट में। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे 900 जो इक्वल्स टू के बाद आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने s2 किस में इंट्रोड्यूस किया था, इसमें सेकंड वाले में। सेकंड वाले में कितना है 180, या हम यहाँ से देख लें 900 और 180, 900 180। ठीक है, जब हमने ये लिख लिया, अब हमने क्या करना है x1 x2 s1 s2 की वैल्यूज़ देखनी है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में कितना है x1 40, 40 यहाँ पे आ गया, x2 कितना है 50, 50 यहाँ पे लिख दिया, s1 हमारा कितना है 1, 1 यहाँ पे लिख दिया, s2 कितना है 0, 0 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। इसी तरह s2 मतलब सेकंड इक्वेशन हम फिर देखेंगे। सेकंड इक्वेशन में x1 हमारा कितना है 9, 9 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। ऐसे x2 हमारा कितना है 4, 4 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। s1 कितना है 0, 0 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऐसे हमारा s2 कितना है 1, 1 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो इसी तरह से ये जो है हमारा ये सारा टेबल इतना सा बन गया है। ठीक है, अब हमने zj निकालना है। zj कैसे निकालेंगे हम, zj निकालने के लिए हमने क्या करना है, पहले हमने 900 को इससे मल्टीप्लाई करना है 0 से। 900 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 0 ही आता है। इसी तरह से 180 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा क्या आता है 0 ही। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 0। जब इन दोनों का टोटल करेंगे 0 + 0 तो हमारा 0 आ गया। इसी तरह से हम देखें 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमारा कितना आता है 0। ऐसे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ये 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका टोटल हमारा क्या बना 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमारा 0 आ रहा है। इसी तरह से 50 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 0। इसी तरह 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 + 0 हमारा कितना बना 0, तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। इसी तरह 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 0। उसी तरह 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो इसलिए हमारा यहाँ पे भी क्या आ गया 0। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी s2 की। 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, तो इसलिए 0 + 0 कितना होता है 0, तो यहाँ पे हमारा zj आ गया 0। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने अब इसमें देखना है कि जब हमने इसमें अब निकालना है cj - zj। cj - zj मतलब मैंने बताया था जो z है, z को हम cj बोलते हैं। ठीक है, हमने zj भी निकाल लिया, zj हमारा 0 है। ठीक है, cj और zj हमें गिवन है। हमने क्या करना है cj में से zj माइनस करना है, यानी कि 100 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 100। ऐसे 40 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 40। इसी तरह से 0 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 0, यानी कि cj में से zj माइनस करके हमारी जो वैल्यूज ये आ गई। अब ये जो हमारा cj - zj आया है, अब इसमें से हमने क्या ढूंढना है, मैक्सिमम किस में है, 100 मैक्सिमम है या 40 मैक्सिमम है या 0 मैक्सिमम है या 0। अब इसमें से हमें क्या लग रहा है, जो हमारा 100 है, 100 सबसे मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे 100 के नीचे एक छोटा सा ऐसे करके एरो डाल देंगे। इसका मतलब क्या है इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब x1 नेक्स्ट टेबल में क्या होगा, इनकमिंग वेरिएबल हमारा क्या बन जाएगा x1, x1 इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा। अब हमने जो है इसमें अब हमने निकालनी मिनिमम रेशियो, ताकि हमें पता लग सके आउटकमिंग वेरिएबल हमारा कौन सा है। तो फिर हमने ये देखो हमारा ये जो है ये इनकमिंग वेरिएबल है, ये हम कह सकते हैं एंटरिंग वेरिएबल है। तो हमने इसको क्या करना है, ये वाली जो है हमारी अब कॉलम निकल गया है। अब हमने क्या करना है, मिनिमम रेशियो हमने कैसे निकालनी है, इसमें जो सोल्यूशन वेरिएबल होगा, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, जस्ट वेट,
जो हमारा सोल्यूशन वेरिएबल है, ठीक है, 900 को हमने 40 से डिवाइड करना है। 900 को जब हमने 40 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 45/2, 45/2 आ गया। ये हमारा 45/2 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। इसी तरह से 180 को हमने किससे डिवाइड करना है, 9 से। 9 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, 20। इसी तरह हमारी निकल गई मिनिमम रेशियो। अब हमने मिनिमम रेशियो में क्या देखना है, मिनिमम रेशियो है ना, इसका मतलब इन दोनों में से सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है, हमने वो उठानी है। अगर हम देखें इसको, अगर हम सॉल्व करें तो फिर इसका आता है 22 पॉइंट समथिंग और इसका आता है 20। तो इसका मतलब मिनिमम रेशियो हमारी कितनी है, जो मिनिमम सबसे है वो क्या है, 20। तो हम क्या करेंगे, 20 के आगे एरो डाल देंगे। CJ माइनस ZJ में हमने मैक्सिमम देखा था और मिनिमम रेशियो में हमने क्या देखना है, मिनिमम। यानी कि हमारा 20 मिनिमम है, ये आउटगोइंग वेरिएबल होगा। यहाँ पे एरो का मतलब क्या है, ये आउटगोइंग है। यानी कि अब जब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे S2 चला जाएगा और X1 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टेबल कैसे बनाया है, ये देखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट टेबल है। नेक्स्ट टेबल में हमने क्या किया, S2 को बाहर निकाल दिया, अब S2 नहीं आएगा, S2 की जगह क्या आ गया, X1। X1 एंटर कर गया, ये देखो X1 था ना यहाँ पे, तो हमने X1 एंटर कर दिया और S1 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। S1 एज इट इज़ आ गया यहाँ पे और S2 की जगह X1 एंटर कर गया। अब इस केस में हमने कैसे वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे देखिए यहाँ पे एक एरो था और एक हमारा यहाँ पे एरो था। अब हम अगर इसको सर्कल करके देखें तो फिर इसमें हमारा कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 9। जब हम इस रो को करते हैं सर्कल, ये इसको करते हैं एरो वाली रो को, तो हमारा की एलिमेंट क्या आ रहा है, 9। अब हम क्या अज्यूम करेंगे, जो हमारा 9 है वो क्या है, की एलिमेंट है हमारा, ठीक है। जो हमारा 9 है वो क्या है, की एलिमेंट। की एलिमेंट हमारा क्या है, 9। 9 हमारा की एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें, जब हमने ये लिखना है CJ। CJ इस केस में क्या होगा, हमारे पास अब क्या बच गया, X1 X2 S1 और S2। CJ जो है हमारा वो सेम ही रहेगा, 100 40 0 0। ये एज इट इज़ ही नेक्स्ट टेबल में कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब हमने ये जो सोल्यूशन वेरिएबल है, सोल्यूशन वेरिएबल निकालना है। सोल्यूशन वेरिएबल कैसे निकालेंगे, हमारा की एलिमेंट क्या है, 9, ठीक है। अब हमने जो फर्स्ट वाले टेबल में से देखना है, S1 का क्या था हमारा सोल्यूशन वेरिएबल, 900। 900 को हमने क्या करना है, 900 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आंसर आया, 100। तो हमारा इसका S1 का सोल्यूशन वेरिएबल कितना बन जाएगा, 100। इसी तरह से हमने 180 को 9 से डिवाइड करना है। 180 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20। तो 20 हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन वेरिएबल, ठीक है, सोल्यूशन वैल्यू सॉरी, ठीक है। जब हमारे पास ये सोल्यूशन वैल्यू आ गई, अब इसका हमने ZJ कैसे निकालना, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, 100 इंटू 0 करके हमारा कितना आता है, 0। इसी तरह 100 इंटू 20 करके कितना आता है, 2000, ठीक है। अब हमने 0 प्लस 2000 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 2000। सो हमारा इस केस में ZJ कितना हो गया, 2000। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी S1 थी, ठीक है, S1 यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ था पहले, 1 और 0। हमने S1 जो है वो हमने एज इट इज़ लिख लेना यहाँ पे 1 0, ठीक है। अब ये सेकंड केस में देखिएगा, S2 हमारा चला गया, S2 चला गया, इसकी जगह हमने क्या लाए हैं, X1। तो X1 क्या X1 आ गया इसकी जगह, हमने अब S2 की वैल्यू देखनी है, यहाँ पे क्या थी, 0 और 1, ठीक है। 0 1 थी, अब S2 तो चला गया यहाँ से, अब क्या रह गया, X1 हमने एंटर किया है। अब हमने क्या करना है, जो 0 और 1 थी, अब हमने ये X1 में वैल्यू फिल करनी है, ठीक है, क्योंकि S2 चला गया, S2 की जगह क्या आया है अब, X1। तो हमने X1 के केस में ये जो 0 और 1 है इसको हम फिल कर देंगे यहाँ पे 0 एंड 1, ठीक है। अब हमारे पास देखिए कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई है, हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई है, ये भी वैल्यू आ गई है और ये भी वैल्यू आ गई है। अब हमने निकालना है 290/9 कैसे आया है, अब हमने ये कंसीडर करना है। हमारा की एलिमेंट क्या था, 9, ठीक है।
अब हमने 290/9 निकालना ना S1 में, तो हम पिछले टेबल में देखेंगे S1 में ये वाली लाइन x2 वाली, यहाँ पे क्या था 50। हम क्या करेंगे, जो 50 है 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 50 को पहले हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 50 इंटू 9 माइनस 40 इंटू 4। 50 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है, 50 इंटू 9 माइनस 40 इंटू 4। तो ये हमारा कितना बनता है, 50 इंटू 9 कितना बनता है 450। इसी तरह से 40 इंटू 4 कितना बनता है 160। अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है 290। अब जो हमारा 290 आया है इसे हमने किससे डिवाइड करना है, की एलिमेंट से। की एलिमेंट हमारा कितना है 9। सो हमारा क्या आंसर आ गया 290/9। ठीक है। इसी तरह से हमने जब इसकी वैल्यू निकालनी है 4/9 हमारा कैसे आया, ये देखिए, ये देखो यहाँ से 4 उठाया, 4 इंटू 40, 4 इंटू 40 माइनस 50 इंटू 9। जो भी हमारा आंसर आएगा इसको हमने 9 से डिवाइड कर देना, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/9। ठीक है। नहीं तो आप ऐसे करो, ये जो 4/9 है इसको पता कैसे निकालो, 4/9 को सीधा ये जो 4 है इसको की एलिमेंट से डिवाइड कर दो, यानी कि 9 से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। बट ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही निकालना है। जो हमारा S2 है, S2 को हमने 4/9 करके निकाल लेंगे। इसी तरह से अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब हमने ये निकालना -40/9 और 1/9। अब ये हमारे पास कैसे आएगा, ये देखिएगा, इसमें भी हमने सेम ही प्रोसीजर करना है। जो ये वाली वैल्यू है 1 को हमने डिवाइड करना है 9 से, 1/9 हमारा आ गया इस केस में। ठीक है। अगर हम बात करें -40/9 हमारे पास कैसे आएगा, ये देखिएगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है 0, 0 इंटू 9, 0 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 40, 1 इंटू 40, तो हमारे पास कितना आ गया -40। अभी हमारे पास -40 आ गया, इसको हमने की एलिमेंट से डिवाइड करना है, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा -40/9। सो अब हमारे पास ये भी वैल्यूज़ निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। और ZJ मैंने बताया था कैसे निकालना है। अब हमारे पास ये सारा टेबल बन गया है। ठीक है। अब हमने ZJ कैसे निकालना मैंने बताया था, 0 इंटू 0 प्लस 100 इंटू 1, हमारा कितना आ गया आंसर 100। इसी तरह से 290/9 इंटू 0 प्लस 4/9 इंटू 100, तो हमारा कितना आंसर आ गया 400/9। इसी तरह से 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 100, तो हमारा कितना आ गया 0। इसी तरह से 0 इंटू 40 -40/9 प्लस 100 इंटू 1/9, तो हमारा कितना आ गया 100/9, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ZJ। तो हमारे पास अब ZJ की वैल्यू आ गई है, CJ हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमने क्या निकालना है, CJ माइनस ZJ। इसको कैसे निकालेंगे, CJ गिवन है, ZJ भी आ गया। अब हमने इसको माइनस करना है, 100 में से 100 गए 0, 40 में से 400/9 गए -40/9 आ जाएगा। ऐसे 0 में से 0 गए 0 आ जाएगा, 0 में से 100/9 गए -100/9 आ जाएगा। ठीक है। हमारा CJ माइनस ZJ की वैल्यू आ गई है। हमने ये टेबल तब तक बनाना है जितनी देर तक हमारा जो CJ माइनस ZJ वाली रो है उसमें सारी वैल्यूज 0 और नेगेटिव जितनी देर तक नहीं आ जाती उतनी देर तक हमने ये टेबल को कंटिन्यू रखना है। अब ये देखिए, फर्स्ट टेबल जब हमने बनाया था इसमें सारी हमारी वैल्यूज 0 थी और पॉजिटिव थी, बट हमें कौन सी चाहिए, 0 और नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। अगर हम सेकंड टेबल में देखें, हमारी पहली वैल्यू है 0, देन -40/9, 0 -100/9, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं और 0 भी है। सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आनी चाहिए, सारी नेगेटिव और 0 होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव कोई नहीं होगी। अगर पॉजिटिव आ गई तो दोबारा से ऐसे सेम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है।
अब यहाँ पे जब हमारे सारे नेगेटिव्स वैल्यू और ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब हमारा जो ऑप्टिमम सोल्यूशन है हमें मिल गया है, क्योंकि सी जे माइनस ज़ीरो सिंस ऑल द वैल्यूज इज इन सी आई माइनस जेड जे रो आर नेगेटिव एंड ज़ीरो, सो वी आर विद द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा एक्स है, एक्स वन कितना आया हमारा, ये देखो एक्स वन हमारे पास ज़ीरो आया है, और जो एक्स टू है, एक्स टू भी हमारे पास ज़ीरो आया है। इसमें हमने एक्स वन एक्स टू, जो एक्स वन सॉरी 20 है, और जो एक्स टू है ज़ीरो है, और हमारा जेड जो है वो कितना है 2000। ध्यान से देखिएगा एक्स वन कैसे 20 आया, ये देखिए एक्स वन 20 आया है यहाँ पे, ठीक है। एक्स टू यहाँ पे है नहीं, सो हमने एक्स टू कितना ले लिया ज़ीरो, और जेड हमारा कितना आया जेड जे 2000। सो ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, क्योंकि सी जे माइनस जेड जे में हमारी जो भी वैल्यूज़ थी वो सारी नेगेटिव और ज़ीरो आई हैं। सो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्टिमल सोल्यूशन का, एक्स वन 20 आया है, एक्स टू कितना है ज़ीरो, क्योंकि एक्स टू हमने निकाला ही नहीं, तो इसलिए हमने एक्स टू को ज़ीरो ज़ूम करना है, क्योंकि हमें आगे टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से जेड हमारा कितना आंसर आ गया 2000। सो इससे आपका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ख़त्म होता है। सो ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड से एलपीवी को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो मेरे से क्लियर कर सकते हैं, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर नहीं समझ लगे तो पूछ लेना। सो थैंक यू क्लास।